हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अध्ययन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उनके क्या अपने इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं और हर तरह के अलग अलग स्टैंडर्ड्स में क्या बात कही गई है। ठीक है, सो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात थी। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और किस तरह से ये अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑडिटिंग डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स हैं, उनको कैसे हेल्प यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो मैं हूँ पूजा यादव, आपके साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प द मेंबर्स इन प्रॉपर एंड ऑप्टिमम डिस्चार्ज ऑफ देयर प्रोफेशन ड्यूटीज़। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं हम अंकेक्षण प्रमाप। ठीक है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं उनको चेक किया जाता है। ठीक है, कौन चेक करता है? ऑडिटर चेक करते हैं। चेक करने का जो काम किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑडिटिंग। ठीक है, अंकेक्षण करना। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना ऑडिटर करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑडिटर ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, ये जानने के लिए कि करेक्टनेस है या नहीं है जो भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़ का। यहाँ पर मतलब है कि जो उनकी जो भी ड्यूटीज़ बनती हैं, जैसी भी ड्यूटीज़ का वो निर्वहन करते हैं। ठीक है, निर्वहन करना होता है। डिस्चार्ज मीन्स निर्वहन करना, जो भी वो ड्यूटी करते हैं या निर्वहन करते हैं। ठीक है, उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, ड्यूटीज़ बनती है, वो जिस भी प्रोफेशन में ऑडिटिंग से रिलेटेड जो प्रोफेशन है उससे ऑडिटिंग के प्रोफेशन से रिलेटेड जो ड्यूटीज़ बनती हैं वो प्रॉपर तरीके से और ऑप्टिमम लेवल पर लेकर जा सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। तो जो भी मेंबर्स होते हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर तरीके से अपने काम को कर सकें। ठीक है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो प्रमोट यूनिफॉर्मिटी इन प्रैक्टिस एज ऑल्सो कंपैरेबिलिटी। यूनिफॉर्मिटी का यहाँ पर मतलब होता है एक समानता लाना प्रैक्टिसेस में। जो भी ऑडिटिंग सेक्टर या फील्ड के जो एम्प्लॉयज़ हैं, मेंबर्स हैं, वो जो प्रैक्टिसेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, ठीक है, उनमें एक समानता होनी चाहिए। और ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ही वो एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं जहाँ पर हर एक पर्सन को, हर एक मेंबर्स को उसी तरीके से काम करना होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी को ये प्रमोट करते हैं कि समानता एक जैसी होनी चाहिए। कंपैरेबिलिटी की बात करें तो आसानी से अकाउंटिंग इस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में जो बातें कही गई हैं उनकी हेल्प के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को, और कहीं पर ऐसी चीज़ें हैं जो एक समान नहीं हैं तो उनको बदला जा सकता है और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करके उन चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी लाई जा सकती है और उन्हें फॉलो किया जा सकता है आसानी से। सो ओवरव्यू अगर देखा जाए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का, सो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो ऑडिटिंग सेक्टर से रिलेटेड जो भी मेंबर्स हैं उनको प्रॉपर और ऑप्टिमम लेवल तक अपनी ड्यूटीज़ को करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करते हैं। साथ में यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करता है ये, और कंपैरेबिलिटी को भी। ठीक है, समानता लाने में भी बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं कौन? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। आगे देखते हैं हमारी इंडिया में क्या है और किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं। ओके, सो इन इंडिया द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। अश्योरेंस समझते हैं, अश्योरेंस लाइक इंश्योरेंस। ठीक है, जहाँ पे आपको क्या मिलता है? एक सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स तो अंकेक्षण से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं और ऐसे स्टैंडर्ड्स जो कि क्या करते हैं? इन चीज़ों को सेफ एंड सिक्योर बनाते हैं, यूनिफॉर्मिटी लाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ICAI। ओके, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ है वो कौन है और कहाँ से इसको बनाया जाता है? सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो होते हैं वो फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मुलेट द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फॉर्मुलेशन का मतलब है यहाँ पे कि उसको एक फॉर्मेट प्रदान करते हैं, एक प्रारूप देते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और ओवरऑल इंडिया में जो भी ऑडिटिंग से रिलेटेड काम किए जा रहे हैं वहाँ पर इन स्टैंडर्ड्स को क्या किया जाएगा? अप्लाई किया जाएगा। तो ये कौन करता है? ICA के द्वारा फॉर्मुलेट किए जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन अवर इंडिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि इंडिया में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं ICAI के द्वारा। ठीक है, The ICAI has issued 35 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। सो जो इंडिया का
आपका ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा 35 टोटल कितने 35 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए जाते हैं। और जो इंटरनेशनल अकाउंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसके थ्रू 3 ऐसे स्टैंडर्ड्स और हैं जो कि पाइपलाइन में है, मीन्स की प्रोसेस में है। ठीक है, मेन जो इम्पोर्टेंट बात करें तो वो है 35 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो ICAI ने इशू किया हुआ है इंडिया में। ठीक है, तो मुझे यकीन है आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इसका मोटो क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, और इंडिया में किस तरह से ये वर्क करता है, कौन इशू करता है। अभी हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से ये चीज़ें की जाती हैं। हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे क्या हैं चीज़ें, कैसी हैं और किस तरह से ये वर्क करती हैं। द इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड IAASB is an independent standards body which issues standards। ठीक है, सो इंटरनेशनल ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्टैंडर्ड बॉडी है। इंडिपेंडेंट समझ रहे, इस पर ये ही इन सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं होती है जो कि क्या करे, इंटरफेयर करे, वो इंटरफेयर नहीं करती है। ऑडिटिंग से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं वो इंडिपेंडेंटली ये IAASB ही बनाता है। ये एक स्वतंत्र तरीके से बनाने वाला क्या है, प्रमापों को डिसाइड करने वाली एक आप संस्था बोल सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर बॉडी होती है, स्टैंडर्ड्स बॉडी बोल सकते हैं, जो कि क्या करता है, स्टैंडर्ड्स को इशू करने का काम करता है स्वतंत्रतापूर्वक। किसी का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ये इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं ये अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करते हैं, स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करते हैं, देन इशू करते हैं। ओके, लाइक द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्वालिटी कंट्रोल गाइडलाइंस, अगर हम बात करें कि जो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग पर बनाए जाते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी कंट्रोल गाइडलाइंस, हम सभी को पता है कि जो भी सर्विसेज हैं या जो भी प्रोडक्ट होते हैं या जो भी आपके रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड या जो भी उससे रिलेटेड काम किए जाते हैं, जो भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं, तो उन गाइडलाइंस की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी कैसी है, ठीक है, अच्छी है, बुरी है, गाइडलाइंस कैसी हैं, वो कैसी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ओके, एंड अदर सर्विसेज टू सपोर्ट द इंटरनेशनल ऑडिटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो भी बाकी सेवाएं होती हैं वो उनके लिए भी क्या किया जाता है, उन गाइडलाइंस को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, टू सपोर्ट द इंटरनेशनल ऑडिटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल ऑडिटिंग से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनाया जा रहा है उसके लिए जो ऑडिटिंग की जा रही है इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पर एक सपोर्ट प्रदान करता है, एक सहायता प्रदान की जाती है ताकि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे उनके लिए जो ऑडिटिंग की जाएगी उसके लिए जो गाइडलाइंस होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा मददगार होंगे और करेक्ट होंगे, फेयर होंगे किसी भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, सपोर्टिव होने चाहिए। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल करने में हेल्प होनी चाहिए और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए उसमें, ये वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई होती हैं। तो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मददगार होते हैं ये इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर हो गए होंगे ये पॉइंट्स, आपको ईज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंटरनेशनल ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड काम करता है आपका। ठीक है, ओके, तो हमने बात की थी IAASB की बात कर ली हमने कि क्या होता है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, जो भी रेगुलेशन गाइडलाइंस होती है वो सर्विसेज के लिए बनाता है, सपोर्ट सिस्टम होता है किसी भी कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेल्प प्रोवाइड करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे रोल ऑफ IAASB। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है सपोर्टिंग ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो हमने पॉइंट्स पढ़ा था अभी उसको समझने के लिए कि IAASB क्या है। ठीक है, सो उसी को आप यहाँ पर उसके इम्पॉर्टेंट रोल में भी लिख सकते हैं, जैसे कि वो सपोर्ट करता है ग्लोबली, मींस इंटरनेशनल लेवल पे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया जाता है उनमें स्टेबिलिटी प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि जो भी गाइडलाइंस बनाए जाते हैं, जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, उनमें यूनिफॉर्मिटी होती है, एक समानता होती है और उसी के
आधार पर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, ऑडिटिंग फील्ड के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसे फॉलो करते हुए उन गाइडलाइंस को, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इन्हांसिंग द रोल। इन्हांसिंग मीन्स बढ़ाना होता है, किसी भी चीज़ को इन्हांस करना, बढ़ाना। रिलेवेंस एंड क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज इन एन इवॉल्विंग वर्ल्ड। ठीक है, जो भी एक नया वर्ल्ड आने वाला है उसकी सर्विसेज से संबंधित जो क्वालिटीज़ है वो रिलेवेंस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंस होती हैं, उनको बढ़ाया जाता है, उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए जाते हैं ताकि जो भी उसकी सर्विसेज की, प्रोडक्ट की, या जो भी काम किया जा रहा है, जो अकाउंटिंग की सर्विसेज प्रदान की जा रही हैं, अकाउंटिंग का जो काम किया जा रहा है उसकी जो क्वालिटी है उसको इन्हांस किया जा सके, उसको रिलेवेंट बनाया जाता है, वो रिलेवेंस हो। ठीक है, जो उसकी एश्योरेंस मीन्स होता है आश्वासन, जो भी मतलब विश्वसनीय हो, ये सारी चीज़ें क्या हों, एक अच्छे वर्ल्ड को इवॉल्व कर सके। अच्छे वर्ल्ड को इवॉल्व करने में बहुत ज़्यादा क्या करता है, इन्हांस करता है, चीज़ों को अच्छे तरीके से डेवलप करने में मदद करता है। कौन? IAASB, ऑडिटिंग फील्ड में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट इज फैसिलिटेटिंग एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स। अब जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनको क्या किया जाता है, उनको मतलब उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, अनुप्रयोग किया जाता है ताकि चीज़ों को आसानी से क्या किया जा सके, अपनाया जा सके। और अपनाने के बाद उनका जब यूज़ किया जाएगा उन स्टैंडर्ड्स का तो बहुत ज़्यादा क्या हो, अच्छी हों, जो भी चेंजेस हो वो अच्छे तरीके से होंगे। तो क्या होगा, जो भी ऑडिटिंग या जो भी अकाउंट्स के सर्विसेज हैं, अकाउंट्स का काम किया जा रहा है, वहाँ पर उन गाइडलाइंस को यूज़ करते हुए स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चीज़ों में, क्वालिटी में, काम में क्या होगा, बहुत ज़्यादा उनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंटरनेशनल ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड काम करता है आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। जो भी ये स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो चाहे इंडियन लेवल पे हो, स्पेशली हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल की। ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं वो उसका क्या अपना प्रोसेस होता है। जो भी IAASB है किन प्रोसेस को अपनाते हुए इन स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं वो देखते हैं। आइडेंटिफाइंग अ टेक्निकल इशू। टेक्निकल इशू समझे, जो भी तकनीकी चीज़ें होती हैं उनको आइडेंटिफाई करता है कि किस स्टैंडर्ड को बनाते टाइम क्या टेक्निकल इशू आ सकते हैं या हो सकते हैं और उनको किस तरह से हमें उनके साथ क्या करना है, डील करना होगा। तो एक ये प्रोसेस में आपका पहला पॉइंट शामिल हो जाता है, टेक्निकल इश्यूज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है। रिसर्च एंड कंसल्टेशन। रिसर्च एंड कंसल्टेशन का मतलब है यहाँ पे कि कोई भी स्टैंडर्ड डिसाइड करने से पहले, बनने से पहले उस पर पूरी रिसर्च की जाती है, खोजबीन जिसको आप अनुसंधान बोलते हैं किया जाता है। फिर बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको अकाउंटिंग की, ऑडिटिंग की एक बेहतर उनके पास नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, जिसके आधार पर एक दूसरे के साथ वो कंसल्ट करते हैं और एक बेस्ट स्टैंडर्ड को बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो सेकेंड पॉइंट हो गया। सेकेंड इज़ ट्रांसपेरेंट डिबेट। ट्रांसपेरेंट डिबेट की बात करें तो यहाँ पर एक पारदर्शिता होती है ताकि लोग आपस में चीज़ों को मतलब जान सके, बता सकें एक दूसरे को और आसानी से निर्णय ले सकें। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट डिबेट एक पॉइंट आता है जहाँ पर डिस्कशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी एक प्रोसेस का पार्ट है। थर्ड पॉइंट इज़ एक्सपोजर फॉर पब्लिक कमेंट। एक्सपोजर का मतलब होता है प्रकट करना किसी के सामने, मीन्स ऐसा होना चाहिए वो स्टैंडर्ड्स, उस स्टैंडर्ड की पॉलिसी एंड गाइडलाइंस ऐसी होनी चाहिए तो जो नॉर्मल लोग हैं उस पर आसानी से टिप्पणी कर सकें। क्योंकि जब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, कॉमेंट देते हैं या टिप्पणियाँ देते हैं तो उन चीज़ों में और ईजीली क्या किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है उन चीज़ों को। ठीक है, तो जैसे कि ये वीडियो बन रहा है तो आप सब मुझे कमेंट करेंगे, चीज़ें एक्सपोज होंगी जब आपके सामने ये वीडियो जाएगा, तभी तो आप कमेंट कर पाएंगे, तभी आप मुझे अच्छाई के बारे में बता पाएंगे मैं कितना अच्छा पढ़ा रही हूँ और मुझे किस तरीके से और इम्प्रूव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट हेल्प करता है। फिफ्थ पॉइंट इज़ कंसिडरेशन ऑफ कॉमेंट्स रिसीव्ड ऑन एक्सपोजर। अब ये जो कॉमेंट रिसीव हुआ है एज अ कंसिडर करने का मतलब होता है एक आपको एक सामने वाले से क्या मिल रहा है, एक ऐसी चीज़ मिल रही होती है जिसका कोई प्राइज़ नहीं होता। ठीक है, बट एक कंसिडरेशन के तौर पे आप उसको ले सकते हैं कि हाँ लोगों ने आपकी जो भी आपकी सर्विसेज है, जो भी स्टैंडर्ड्स है, उनको एक क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपके कमेंट्स होते हैं वो मुझे कहीं से पैसे का काम तो नहीं करते, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं, मेरे लिए रिवॉर्ड होता है, कंसिडरेशन की तरह से वो काम करते हैं। ठीक है, सो जब वो रिसीव हो जाते हैं सारे कॉमेंट्स उन एक्सपोजर पर, तो आसानी से क्या होता है उन स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करना ईजी हो जाता है कि हाँ स्टैंडर्ड्स के लिए जो गाइडलाइंस प्रिपेयर की जा रही है
वो बेस्ट हैं। ठीक है, लोग अपनी टिप्पणियाँ देते हैं, उन टिप्पणियों को पहले क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, फिर उसके आधार पर ही स्टैंडर्ड्स को डिसाइड किया जाता है। लास्ट पॉइंट इज अफर्मेटिव अप्रूवल। अफर्मेटिव अप्रूवल की बात करें तो यहाँ पर एक सकारात्मक निर्णय लिया जाता है, एक अप्रूवल दिया जाता है। कौन देता है, जो भी इसमें जितने भी मेंबर्स शामिल होते हैं, आपकी बात करें तो फाइनेंशियल मेंबर्स जो भी इसमें शामिल होंगे, उसमें से जो 2/3 मेंबर्स होते हैं, 2/3 मेंबर्स वोट देते हैं जो भी डिसीज़न लिया गया है, जो भी स्टैंडर्ड्स के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, तो उन स्टैंडर्ड्स को सेट करने के बाद 2/3 जो पर्सन्स होते हैं वो उनको चेक करते हैं, फिर अपना वोट देते हैं। और वोट देने के बाद जब चीज़ें सारी सही होती हैं तो इन स्टैंडर्ड्स को हमेशा के लिए सेट कर दिया जाता है, गाइडलाइंस को बना दिया जाता है, स्टैंडर्ड्स बना दिए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑडिटिंग के लिए या इस टाइप के बिज़नेस की ऑडिटिंग के लिए इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। मुझे यकीन है आपको ये सारे प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस क्या होता है, किन पॉइंट्स को इसमें शामिल किया जाता है, किन बातों को इसमें ध्यान दिया जाता है। और मुझे यकीन है आपको अच्छे से मैं समझा पाई होंगी, और समझाया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।